सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू विद द सम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। हमने आगे एक्सरसाइज का 3.9 हमने स्किप किया था, वो भी ले लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि पता लगे कि अंदर क्या दिया हुआ है। यू माइट हैव रेड द क्वेश्चन, नहीं रीड किया तो पॉज करें वीडियो को एंड गो ऑन फॉर रीडिंग द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी 10 minutes. A man cycling with speed of 20 km per hour in that direction A to B notices that a bus going past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction. What is the period T of the bus service and with what speed do the buses fly on the road? अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि दो टाउन है A और B। अब दोनों के बीच में बसेस चल रही है, A से और B से बसेस हर 3 मिनट के बाद रिलीज होती है, हर 3 मिनट के बाद स्टार्ट करती है। एंड एवरी 3 मिनट्स यहाँ से बस शुरू होगी, यहाँ से भी शुरू हो गए। एंड बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर दी हुआ है। ओके, अब अ पर्सन, अ साइकिलिस्ट इज मूविंग हियर। ये साइकिलिस्ट यहाँ से जा रहा है किस तरफ? ए से बी की तरफ। अब ये जो साइकिलिस्ट जा रहा है उसकी स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ये साइकिलिस्ट क्या नोट करता है कि उसके बाजू में से गुजरने वाली बस अगर ए से बी की तरफ है along इस डायरेक्शन तो इट टेक्स 18 मिनट्स, इट इज कमिंग एट एवरी 18 मिनट्स उसकी तरफ, उसे along दैट हो तो। एंड अगर ऑपोजिट में आ रही है वो हर 6 मिनट पे उसको क्रॉस करती है बस। तो बस विच इज कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस हिम इन 6 मिनट्स, बस मूविंग इन along द डायरेक्शन क्रॉसेस हिम इन 18 मिनट्स। भले बस तो हर फिक्स टाइम पे मूव कर रही है 3 मिनट पे विथ फिक्स स्पीड v, तो हमें फाइंड करना है v कितना है और ये t कितना है। बट टाइम इंटरवल इट इज रिलीज फ्रॉम द टाउन्स, सेकंड विद व्हाट स्पीड द बसेस मूव। ये दो चीजें हमें ढूंढनी है। होप क्वेश्चन तुम्हें ख्याल में समझ में आया होगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर बस। बस की बातें करें तो स्पीड ऑफ बस इज v, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। फिर टाइम इज t मिनट, हर 3 मिनट पे इसको रिलीज करते हैं। पर यहाँ पे आवर लिए इसलिए चलो इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस विल बी t/60 आवर। नो डाउट हम लोग वैल्यू मिनट में रख रहे हैं पर बाई 60 कर ले क्योंकि आवर में कन्वर्ट करना है इसलिए। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स मूविंग स्पीड v एट टाइम इंटू t, तो v इंटू t/60 हुआ, तो ये हो गया vt/60 डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, vt/60। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट चलते हैं, साइक्लिस्ट को ध्यान में रखें। फॉर बस मूविंग फ्रॉम ए टू बी दैट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ साइक्लिस्ट, अलोंग डायरेक्शन ऑफ साइक्लिस्ट। अब उस केस में साइक्लिस्ट को क्या लगेगा? बस की स्पीड। तो स्पीड इन दिस केस ऑब्जर्व बाय द साइक्लिस्ट, v अन्य साइक्लिस्ट की स्पीड 20, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो v -20 हो जाएगा उसके लिए। एंड टाइम कितना लगता है उसके लिए? टाइम इज 18 मिनट्स, यानी कि 18/60 आवर, बराबर है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन दैट केस विल बी v -20 इंटू 18/60। ओके, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों डिस्टेंस के फॉर्मूला है, तो दिस विल बी vt/60 इज इक्वल टू v -20 इंटू 18/60। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 को देते हैं इसको, बराबर है। फिर चले आगे, फॉर बस मूविंग फ्रॉम B to A that is in direction opposite to cyclist। उसके बारे में बात करें तो अब ये सिचुएशन इसके लिए इनके लिए स्पीड क्या आएगी? तो मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड गेट्स एट रिलेटिव स्पीड। साइक्लिस्ट को बस की स्पीड क्या लगेगी? v+20। एंड टाइम कितना लग रहा है उसके लिए? इट इज 6 मिनट, यानी कि 6/60 आवर। ओके,
तो उसके लिए डिस्टेंस डी क्या बनेगा, डी इक्वल टू वी प्लस 20 इंटू 6/60। लेट्स से इक्वेशन नंबर 4, बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया ना। इक्वेटिंग, अब इसको बस के साथ में कंपेयर करते हैं, इक्वेटिंग 1 and 4। सो व्हाट यू गेट इज VT/60 इज इक्वल टू V प्लस 20 इंटू 6/60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 ना। 4, 3 और 5 दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो विल गेट सम रिलेशन, वी एंड टी का वैल्यू मिल जाए। हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, दो अननोन हो गए, दो इक्वेशन हो गए, दो अननोन हो गए, तो वी कैन फाइंड वी एंड टी बोथ। चलो सबसे सिंपल मेथड बता देता हूं, इक्वेटिंग 5 and 3 and 5 दोनों को इक्वेट कर दो, 3 and 5 क्योंकि दोनों में लेफ्ट साइड सेम है। तो क्या बनेगा, v माइनस 20 इंटू 18/60 इज इक्वल टू v प्लस 20 इंटू 6/60। अब यहाँ पे t एलिमिनेट हो गया, अब एक ही वेरिएबल बचा, तो इसको सिंप्लीफाई करते जाओ एंड यू गेट v इक्वल टू दिस मच km/h। ये v की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 40 km/h। ये 40 जितना है आंसर। ओके, एंड ये आ गया तो किसी के क्वेश्चन में 3 या 5 दो में से किसी एक में रख दो तो t मिल जाएगा आपको, बराबर है। यूजिंग v इक्वल टू 40 km/h इन कोई भी एक इक्वेशन रख दो, यहाँ पे या यहाँ पे दो में से किसी एक में रख दो, यू विल गेट द t आल्सो। ओके, इन लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, तो व्हाट यू गेट इज t मिल जाएगा आपको 9 मिनट्स। ओके, ये दो आंसर आपके तैयार। दैट्स इलस्ट्रेशन, सॉरी एक्सरसाइज का सम नंबर 3.9। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर एक्सरसाइज का 3.14। अब 3.14 में प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि अ मैन walks on a straight road from his home to market 2.5 km away with a speed of 5 km/h. A person starting from his home comes to market. Distance कितना है ये 2.5 km का। Home to market जा रहा है with speed of 5 km/h, with the speed of 5 km/h। अब उसने शुरू किया घर से मार्केट की तरफ। Now when he reaches the market, he finds the market is closed. इसलिए इमीडिएटली रिटर्न्स बैक, कितनी स्पीड के साथ, 7.5 km/h की स्पीड से। ओके, इट इज द पर्सन इज रिटर्निंग बैक। तो हमें बोले इसका एवरेज, पहला पूछा हमको एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। फर्स्ट आज इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना होगा वो फाइंड करना है ना। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो एवरेज वी बार का मैग्नीट्यूड चाहिए ना। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम टेकन कितना होगा पहले वो ढूंढना पड़ेगा। तो while मूविंग फ्रॉम होम टू मार्केट कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम टेकन इज डी अपॉन वी, वी इज डी बाई टी, तो टाइम डी बाई वी। डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर एंड स्पीड 5 है, यानी 0.5 आवर यानी कि 30 मिनट लगे जर्नी फ्रॉम होम टू मार्केट। फिर मार्केट टू होम रिटर्निंग कितना टाइम लगा, तो डी अपॉन वी। डिस्टेंस सेम है 2.5 किलोमीटर पर स्पीड रिटर्न में 7.5 है, यानी कि हो गया 1/3 आवर यानी कि 20 मिनट। तो जाते 30 मिनट लगे, आते 20 मिनट लगे। जाते 30 मिनट आते वक्त 20 मिनट लगे। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हियर पूरे पाथ के लिए बोला है होम टू मार्केट, मार्केट टू होम, डिस्प्लेसमेंट इज 0। स्टार्टिंग पॉइंट भी हो एंडिंग पॉइंट भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एंड टाइम टेकन कितना है, t1 प्लस t2 30 प्लस 20 50 मिनट्स। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड दैट विल कम आउट टू बी 0। यानी यहाँ पे इस बंदे का एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है। आप सोचो बंदा 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर वापस आया चल के, 5 किलोमीटर पूरा कवर करने के बाद उसको बोलते हैं तेरी एवरेज वेलोसिटी तो 0 थी, बेचारे को कितना दुख होगा, बराबर है।
जो के पर क्या करें। चलो फिर चलते हैं आगे सेकंड पार्ट बी पार्ट में देखें तो क्या ढूंढना है। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज एंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें ढूंढना है हमारे केस में, बराबर है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड के बीच में फर्क क्या है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, व्हाइल एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला केस इसमें जो बोला है वो ड्यूरिंग एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0 to 30 मिनट्स। पहला केस बोला है 0 to 30 मिनट्स में। अब 0 to 30 मिनट, 30 मिनट पे क्या है, मार्केट पे, तो होम टू मार्केट वाला केस हो गया ये, होम टू मार्केट वाला केस हो गया 0 to 30 मिनट। तो इस केस में पाथ लेंथ क्या आएगा, यहां से यहाँ होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन विल बी, कितना टाइम लगेगा उसको, T1 and that's equal to 30 minutes, 30 minute that is half hour। so therefore average speed क्या बनेगा, एवरेज स्पीड इस दौरान क्या बनेगा, पाथ लेंथ 2.5 अपॉन हाफ एन आवर दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो गई ड्यूरिंग 0 to 30 मिनट्स। सेकेंड केस बोला है इसमें 0 to, सेकेंड केस बोला हुआ है हमको 0 to 50 मिनट्स, 0 to 50 मिनट्स। अब पाथ लेंथ क्या होगा 0 to 50 मिनट में, तो 0 to 50 मिनट मतलब क्या, पहले 30 मिनट्स में होम टू मार्केट, फिर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो 20 मिनट्स में तो वापस घर आ गया। सो मार्केट बैक टू होम। तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, पाथ लेंथ 0 नहीं होगा। पाथ लेंथ विल बी जाने का 2.5 आने का 2.5, तो टोटल 5 किलोमीटर उसने वॉक किया। एंड टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन इन दिस केस टाइम टेकन विल बी T1, जाते वापस आते T2, यानी कि 50 मिनट्स, यानी कि 50/60 आवर, 50/60 आवर हुआ। तो फिर उसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी इस केस में, 5/50/60, 60 ऊपर आ जाएगा इंटू 5/50 एंड दैट बी 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम होम टू मार्केट, मार्केट टू होम। जाते हुए 5 किलोमीटर था, आते हुए 7.5 था, एवरेज कितना बना 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर थर्ड केस पूछा है इसमें 0 to 40 मिनट्स, 0 to 40 मिनट्स। अब 0 to 40 को कैसे लोगे, तो घर से मार्केट तक पहले 30 मिनट हो गए, फिर 10 मिनट रिटर्न। सपोज इसको बोलते हैं हम लोग HM और C बोलते सेंटर, मार्केट टू सेंटर C। 40 मिनट में 0 to 30 मिनट होम टू मार्केट एंड फिर 10 मिनट में मार्केट टू C। ओके, तो ये सिचुएशन क्या हो, पाथ लेंथ कितना होगा इसमें, तो दैट विल बी 2.5 किलोमीटर प्लस मार्केट टू दिस C पॉइंट, कितना डिस्टेंस होगा, तो टोटल 20 मिनट लगे यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो 10 मिनट में तो आधे पे आएगा, तो आधा कितना होगा 1.25 किलोमीटर पर, 1.25 किलोमीटर डिस्टेंस होगा आधा। 2.5 is for the entire path home to market, तो मार्केट टू C will be 1.25 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1.25, तो टोटल 3.75 किलोमीटर हो गया पाथ लेंथ। 30 मिनट एंड 10 मिनट, तो 2.5 प्लस 1.25, तो दिस विल 3.75। टाइम कितना लगा, टाइम टेकन तो 40 मिनट्स, 40 मिनट यानी कि 40/60 आवर, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इन दिस केस विल बी इक्वल टू 3.75 upon 40/60। So you can easily calculate this one, 3.75 into 60 upon 40, this much किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बंदे का 0 to 40 मिनट्स में कितना एवरेज स्पीड होगा। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कैसे फाइंड करने का, उसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढने का, एवरेज स्पीड कैसे ढूंढना है, अलग अलग केस में वो बता दिया है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये हो गया 3.14।
नेक्स्ट वी गोन फॉर सम नंबर 3.18। अब 3.18 में आपको दिया हुआ है चोर पुलिस की कहानी दी हुई है। अब पुलिस मैन मूविंग ऑन अ हाईवेज विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट अ in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? अब यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दिए हुए, क्या बोले कि ये पुलिस की वैन जा रही है कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वैन मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये पुलिस वैन हो गई। फिर यहाँ पे थीफ की गाड़ी है, thief's car is moving with a speed of 192 km per hour, जबरदस्त स्पीड है बराबर है। अब इस गाड़ी में थीफ को बुलेट फायर किया जाता है पुलिस की तरफ से। पुलिस फायर्स बुलेट विद अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। तुम बोलोगे तो बहुत कम है, 150 मीटर पर सेकेंड। कृपया ध्यान दें ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकेंड में, ये खास ध्यान रखना। यूनिट्स को यहाँ पे जानबूझ के चेंज किया हुआ है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज कि ये बुलेट थीफ के कार को कितनी स्पीड से टकराएगा, यानी बुलेट की स्पीड कितनी होगी जब थीफ को कार को टकराएगा। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। थीफ के कार के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड क्या होगी, बराबर है, वो फाइंड करना है। चलो पहले डेटा नोट करते हैं। स्पीड ऑफ पुलिस वैन 30 किलोमीटर पर आवर, हम लोग मीटर पर सेकेंड में लेते हैं इसको, तो दिस विल बी 30 इंटू कन्वर्ट करना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, ये मीटर पर सेकेंड में जाएगा। ये कुछ आता है 8.33 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा वेलोसिटी ऑफ थीफ कार 192 किलोमीटर पर आवर, कितना आ रहा है, तो दैट इज 192 इंटू 5/18, ये हो जाएगा अराउंड 53.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया 150 मीटर पर सेकेंड, तो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। थीफ की कार को बुलेट कितनी स्पीड से टकराएगी, मतलब बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, तो दैट विल बी इक्वल टू वीपी माइनस वीटी। वीपी माइनस वीटी सिंपल इक्वेशन है। अब यहाँ पे बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ पुलिस वैन व्हिच इज मूविंग अलोंग विद दैट, तो यहाँ पे बुलेट को स्पीड कितनी मिलेगी, प्लस वीपी। कार की पुलिस वैन की स्पीड भी उसके साथ एडअप होगी एंड माइनस वीपी, यानी बुलेट की स्पीड के साथ में पुलिस कार की स्पीड भी गिनाई, क्योंकि दोनों साथ में चले ना, तो बुलेट विल गेट एन एक्स्ट्रा थ्रस्ट फ्रॉम पुलिस कार, तो दैट विल बी 150 प्लस 3.33 माइनस 53.33, तो इतनी मीटर पर सेकेंड से बुलेट टकराएगा। गॉट इट? ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 3.18। सो हियर वी कंप्लीट द सम्स ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे मैंने भूल से 3.33 लिखा था, उसको 8.33 कर देंगे, क्योंकि 8.33 है ना पुलिस के वैन की स्पीड। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल्स हो गए एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 3 के। जो बाकी बचे न्यूमेरिकल्स है जो बीच में मैंने स्किप किए हुए, दे आर आइदर थियरी बेस्ड और ग्राफ बेस्ड, तो उस पर खाली एक्सप्लेनेशन है। तो यू कैन सी एट द एंड ऑफ इन द आंसर्स दिस थियोरेटिकल आंसर्स विल बी देयर। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर देन लेट मी नो, I'll try to make out a proof of them in order to send you. Okay, so next we'll be starting with chapter number 4.